दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर सोमवार रात हिंडोरिया पहुंचे और आकस्मिक रूप से छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं के विषय में जानकारी ली और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोग बेहतर पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। यदि एक छात्र भी आगे बढ़ेगा तो यह बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगा। उन्होंने छात्रों को खेलकूद और अन्य विधाओं में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुधीर कोचर ने छात्रों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। हिंडोरिया से दमोह की दूरी अधिक नहीं है, इसलिए छात्र जिला मुख्यालय जाकर भी अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग संयोजक अदिति शाडिल्य, नायब तहसीलदार आशुतोष गुप्ता और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्हें कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। तुम लोगों को भी जगह मिली है, सब कुछ मिला है, तुम लोगों में से एक बच्चा भी अच्छा निकल जाएगा तो बाकी बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा बनेगा। और चाहे किसी चीज़ में अच्छे निकलो, पढ़ाई में अच्छे निकलो, खेल में अच्छे निकलो, जिसमें भी अच्छे निकलो, लेकिन तुम में से एक दो लोग निकल गए तो गाँव से बाकी बच्चे और आएंगे यहाँ कि चलो यार यहाँ रहते हैं, जो निकला तो हम भी निकल जाएंगे। तो कोशिश करो कि कुछ अच्छा कर लो, और हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो हमें बताओ। हम बहुत पास ही हैं दमोह में, कभी भी आ सकते हो, कभी भी मिल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। प्लास्टिक का है कि लकड़ी का है? कैसे? लकड़ी का। और बॉल लेदर बॉल थी वो अभी कैरम था, कैरम भी खेलते हैं। है हाँ मतलब उसकी गोटियाँ वोटियाँ हैं या कैरम हो गया, बैडमिंटन भी, रैकेट और शटल वगैरह सब। फुटबॉल है, उसकी नेट, बैडमिंटन नेट नहीं। अच्छा ऐसी बस फुटबॉल भी है। खेलते हो? खेलते मोबाइल में लगे रहते हैं? शाम को जाते हैं बाहर, जहाँ से उससे क्रिकेट खेलते हैं। टॉयलेट्स ठीक है कि टॉयलेट्स अभी दरवाजे टूटे थे तो अभी हमने मरम्मत करवाई, 3 वर्ष से करवा दिया। ऐसी छात्रावास है हिंडोरिया में। आज इसके भ्रमण पर मैं आया था और यहाँ पर बच्चों से मुलाकात की है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों का मुआयना किया है, भोजन कक्ष से लेकर के सारी चीज़ों का। और जो हमारी टीम है जिसमें आदिम जाति की हमारी जिला संयोजक हैं हमारे साथ हैं, नायब तहसीलदार हमारे साथ हैं, इन लोगों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए। सर यहाँ पर एक जो हॉल है उसमें वो क्षतिग्रस्त है, ऊपर से हो सकता है कि गिरने की भी हालत में दिख रहा है वहाँ पर अंदर। कुछ जो कमरे जहाँ पर जैसे रसोई या छात्र वार्डन का कक्ष है और दूसरे कुछ कक्ष हैं जहाँ पर ऊपर का प्लास्टर निकला हुआ है, तो मैंने कहा है कि जो मरम्मत मद में राशि आती है उस मद से इन्होंने अभी बाथरूम वगैरह तो ठीक कराएं, तो अब ये वाला कार्यक्रम भी ठीक कराने के लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की। यहाँ पे 50 सीटर छात्रावास है, वो मात्र यहाँ पे 13 से 14 बच्चे उपस्थित हैं। इसके पीछे क्या कारण है? परीक्षाएं आ रही हैं बच्चों की, अर्धवार्षिक परीक्षा। यहाँ 50 सीटर छात्रावास है, सामान्य तौर पर 45 बच्चे यहाँ पंजीकृत रहते हैं और उसके आधे बच्चे अभी अवेलेबल हैं, बाकी बच्चे नहीं हैं। तो मुझे कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सामान्य तौर से बच्चे अपने गांव चले जाते हैं और वो अपनी बाइक से या गाड़ियों से अपने स्कूलों में आते हैं, वो यहाँ ज़्यादा रुकते नहीं, आते भी हैं तो कभी कभार आते हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों का कम रहना यहाँ पर ये एक गंभीर विषय है कि या तो वो अपनी मर्ज़ी से ही नहीं रहते हैं, और यदि अपनी मर्ज़ी से वो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं तो फिर उनका नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने इसके लिए कहा है इनको कि इसको पूरी स्टडी करें कि बच्चे क्यों नहीं रह रहे हैं बाकी के बच्चे। उन बच्चों को बुला करके एक बार जो रजिस्टर्ड हैं उनसे एक बार चर्चा करनी होगी कि क्या ऐसा कारण है कि वो नहीं आते हैं यहाँ पर और वो अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने इनको निर्देशित किया इस संबंध में। अभी बच्चों से चर्चा की, बच्चों ने बताया कि वो ठंडी के मौसम में हमारे जो यहाँ से उपलब्ध हुई है ठंडी ओढ़ने के लिए बिस्तर वो सही नहीं है, हम लोग घर से लेके आना पड़ रहा है। हाँ, अभी जो रजाई वगैरह ये ओढ़ रहे हैं मैंने देखी तो उसमें रुई वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो मैंने इनको कहा है कि इसको तुरंत बदलवाएंगे। और जहाँ पर बिस्तर ख़राब हैं वहाँ पर यहाँ इनके स्टॉक में भी रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें चूँकि उपयोग आनी चाहिए लोगों के, तो वो उपयोग में आए, तो मैंने ऐसा बता दिया है इनको। तो जहाँ जहाँ ऐसी रजाइयाँ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं उनको बदलने के लिए मैंने बोला है।
इसके अलावा यहाँ पर एक पूरे 2 अच्छे कमरे, बड़े कमरे बन करके भी तैयार हैं, लेकिन वो भी हैंडओवर नहीं हुए हैं और उसमें शायद निर्माण में कुछ कमियां हैं और कमियों को दूर मैंने कहा है कि जल्दी कराएं और इसको हैंडओवर करें ताकि इन कमरों से बच्चों को निजात मिले और वो नए कमरों में शिफ्ट हो पाएँ। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।